Hello students, welcome to all in my YouTube channel Online Teaching with Ani. Students, I hope you all are very well. So आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पिछली क्लासेस में हमने टेंस की अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए प्रेजेंट टेंस को पूरी तरह कंप्लीट ख़त्म कर लिया था। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम पास्ट को भी स्टार्ट कर चुके थे, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। इससे पिछली क्लास में क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। आज हम शुरू करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहले स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कहते किसको है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे एक्शन या ऐसे इवेंट को शो करने के लिए जो पास्ट में ही क्या हुए हैं, स्टार्ट हुए हैं, और पास्ट में ही हमें उसका कंटिन्यूएशन दिखाना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। डेफिनेशन के फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो ये होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस tense helps to describe action or event in a time before, now, which began in past and were still going on। तो ऐसे एक्शन, जैसे कि डेफिनेशन में क्या कहा गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हेल्प टू डिस्क्राइब, पास्ट कॉन्टिन्यूअस मदद करता है ऐसे एक्शन और इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए इन अ टाइम बिफोर एंड नाउ, जो कि क्या है, पहले यानी कि पास्ट के टाइम पे ही क्या हुए, स्टार्ट हुए, और हम उसमें कंटिन्यूएशन को ही शो कर रहे हैं कि वो एक्शन पास्ट में क्या था, कंटिन्यू था। जब हम बात कर रहे थे तब वो चल रहा था पास्ट के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन, हम जान चुके हैं कि किसे कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब थोड़ा सा हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, पर स्ट्रक्चर से पहले हम बात करते हैं, जैसे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर देखा था कि वहाँ जो उसका स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड था। तो वहाँ पे हम सिंपल जब लिखते थे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म को सिर्फ यूज़ करते थे, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती थी। लेकिन अगर हमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को लिखना पड़ता था तो हम डिड का यूज़ करते थे। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, बट पहले हम हेल्पिंग वर्ब पे ही बात करेंगे। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे वाज और वर। कहाँ कहाँ वाज यूज़ होगा, तो वाज यूज़ होगा थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन में आ जाता है ही, शी, इट, नेम हो गया, या फिर सिंगुलर के साथ हम यूज़ करेंगे वाज को। वर को हम यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, दे, ये सब आ जाते हैं, और सेकंड पर्सन के अंदर यू और योर आ जाता है। तो और इसके अलावा हम प्लूरल के साथ भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेन वर्ब की अगर हम बात करें, ये तो थी हेल्पिंग वर्ब की। मेन वर्ब में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब होती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। इसी को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसे यूज़ करें। आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा इसके स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिए, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, हम इससे पहले की क्लासेस में भी देख चुके हैं कि टेंस के अंदर हम ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर लिखते हैं, हालांकि हम हर तरह के सेंटेंस के लिए करते हैं, बट यहाँ पे जो हम मेनली दिखाते हैं चार तरह के यूज़ करते हैं। जैसे हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस बोल देते हैं पहला। सेकंड, हम इंटेरोगेशन को दिखाने के लिए या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को दिखाने के लिए भी क्या है, स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, और अगर दोनों ही आ जाए इंटेरोगेटिव और नेगेटिव तो उसके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए अगर हमें स्ट्रक्चर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब।
तो हेल्पिंग वर्ब अभी हमने देखा वाज और वर था, तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, वाज या फिर वर, ये डिपेंड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड हो गया। नेगेटिव का अगर हमें लिखना पड़ जाए तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सेम होता है, बस नेगेटिव है, नॉट है, तो यहाँ पे नॉट यूज होगा, वाज हो गया, वर हो गया, प्लस में नॉट, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड। नेक्स्ट अगर हम जाएं इंटेरोगेटिव पे, इंटेरोगेटिव, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव इसका मतलब सवाल पूछा जा रहा है, और सवाल हेल्पिंग वर्ब से पूछा जा रहा है, WH फैमिली से नहीं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाज, वर, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लिखेंगे तो इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव अगर दोनों हो तो दोनों को दिखाने के लिए हम कौन सा सेंटेंस लिखेंगे, तो क्योंकि इंटेरोगेशन है, इंटेरोगेटिव पहले है, तो इंटेरोगेटिव के लिए हमें वाज वर पहले यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस में नॉट, नॉट क्योंकि नेगेटिव भी है, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जरूरी नहीं है कि नॉट आप यहाँ यूज करें, नॉट आप पहले भी यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट से सीधा वर्ब के साथ। ठीक है, हम थोड़ा इस पे एग्जाम्पल देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, ताकि और अच्छे से क्लियर हो पाइए। तो एग्जाम्पल जैसे कि फर्स्ट है, आई वाज टीचिंग स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दिख रहा है कि एकदम सिंपल सेंटेंस है, ना तो नेगेटिव है ना तो इंटेरोगेटिव है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में अदर वर्ब। हम यहाँ पर आए तो क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास आई है, वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया, टीचिंग स्टूडेंट। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम स्ट्रक्चर आपने देख लिया, स्ट्रक्चर को किस तरह फॉलो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल और लिखते हैं, जैसे वाज जॉन गोइंग टू लंदन नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे वाज पहले यूज किया गया, इसका मतलब क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि हम पहले वाज या वर्ब को यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को, फिर सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ वाज है, सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसका मतलब क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, तो गो के साथ आईएनजी लगा हुआ, गोइंग, और उसके बाद फिर अदर वर्ड में, तो ये सब क्या हो गया, हमारा अदर वर्ड में कंसिडर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट पे, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक जो हमने देखा वो बेसिक था, जो शायद आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे यूजेस को, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसके यूजेस, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि हमने प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखा कि पास्ट के एक्शन की कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहला यूज़ हमारा जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा कि हम क्या शो कर रहे हैं, एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट, इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और इसे भी दिखाने के लिए कि हमें कैसे पता चले कि जो हमने बताया है वो पास्ट में है, तो पास्ट टेंस जब हमने शुरू किया था तभी भी हमने कुछ टाइम पीरियड की बात की थी, जो कुछ टाइम एक्सप्रेशन थे जो बताते थे, वो टाइम एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करते थे किसको, पास्ट टाइम को बताते थे। तो वैसे ही कुछ टाइम हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो पहले मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से टाइम एक्सप्रेशन जैसे यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ यूज़ किया जाएगा टाइम एक्सप्रेशन वैन हो गया, वाइल हो गया, या कॉन्स्टेंटली हो गया, एट द टाइम, एट दैट टाइम हो गया,
इन दोज डेज forever, या हम बोल दे ऑल मॉर्निंग, 4 hour, ऑलवेज। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब टाइम को बताते हैं। कौन से टाइम को, पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो हमसे जो पास्ट कॉन्टिन्यूस में पूछा जाता है वो अकेले क्लॉज के साथ नहीं पूछा जाता। अकेले क्लॉज का मतलब है कि एक साथ आपको 2 सेंटेंसेस दिखेंगे, मतलब 2 सेंटेंसेस होंगे, कुछ थोड़े बहुत उसमें कंडीशन यूज़ किए गए होंगे, एकदम मेन कंडीशन नहीं होता, कंडीशनल नहीं होता, लेकिन 2 क्लॉजेस को एक साथ कंबाइन करके हमारे एग्जाम में हमसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम कुछ उस तरीके की भी सेंटेंस करेंगे, पर अभी मैं आपको एक्शन कंटिन्यू इन अ पास्ट इस पे फोकस करवा रही हूँ। तो पहले ये करते हैं, इसके बाद हम उसको भी देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ जो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम द बॉयज़ वर प्लेइंग ऑल डे yesterday, यहाँ पे आप yesterday भी लिख लीजिए, yesterday। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द बॉयज़ वर प्लेइंग ऑल डे yesterday। सारा दिन जो बॉयज़ थे वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। और yesterday क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट के टाइम को बता रहा है। तो इसका मतलब ये एक्शन कंटिन्यू था कब, yesterday में। ठीक है, तो इसी तरीके के एक्शन को हम क्या रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वाज इट रेनिंग yesterday इवनिंग। तो यहाँ पे भी क्या यूज़ किया गया, yesterday। yesterday क्या बताता है, पास्ट के टाइम को शो करता है। तो वाज इट रेनिंग yesterday इवनिंग, क्या कल शाम की इवनिंग को बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर भी हालांकि आप हिंदी पे फोकस ना करें, आप उसके मेन सेंस को समझे कि किस सेंस में कही गई है बात को। तो यहाँ पे भी हमें क्या पता चल रहा है कि जो एक्शन है ये कंटिन्यू था, कहाँ पर, पास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल और देखते हुए। जैसे हमने यहाँ यूज़ किया, वाइल आई वॉज स्टडिंग माई फोन रैंग। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि हम 2 सेंटेंसेस को यूज़ कर रहे हैं, 2 क्लॉज को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 क्लॉज यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई एम स्टडिंग, यानी कि ये काम कंटिन्यू हो रहा था, पढ़ने का काम। और उस टाइम पे एक और इवेंट हुआ जिसको हम बोलेंगे क्लॉज सेकंड, और ये हमारे लिए क्या हो गया, क्लॉज फर्स्ट। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने किसको यूज़ किया, वाइल को। तो हमारे एग्जाम में इस तरह के सेंटेंस ज़्यादा पूछे जाते हैं जो कि 2 क्लॉजेस पे या 2 से ज़्यादा क्लॉजेस पे बेस्ड होता है। तो उसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है। हम इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे, बस मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि क्या चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये भी क्या बता रहा है, एक्शन को बता रहा है, और वो भी ऐसे एक्शन जो कि कंटिन्यू थे इन पास्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पहला यूज़ था कि हम एक्शन की कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए क्या करते हैं, पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम अपने सेकंड यूज़ पे। तो सेकंड यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। तो क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि एक क्लॉज, यानी कि एक काम हो रहा था और दूसरा काम क्या हो गया, उसको इंटरप्ट करके चला गया, या इंटरप्ट कर दिया उसने। जैसे कि यहाँ पर है, पढ़ने का काम हो रहा था लेकिन बीच में एक और काम हो गया, जिससे क्या हो गया, एक इंटरप्शन क्रिएट हो गया, जो फ़ोन रिंग हुआ। तो ऐसे सेंटेंसेस को दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम इस पे बात करेंगे और अच्छे से। तो हम किस लिए यूज़ करते हैं, इंटरप्टेड एक्शन को या
इंटरप्टेड इवेंट को दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। एक बार हम इसको डेफिनेशन की फॉर्म में देखेंगे। तो डेफिनेशन में के फॉर्म में द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब an action that was in progress when another action interrupted in। तो मैं यही बता रही थी आपको कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या करता है, हेल्प करता है। इसका यूज़ करते हैं हम किसके लिए, एक ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जब एक प्रोसेस हो रहा होता है और एक और प्रोसेस वहाँ पर या एक और एक्शन होता है जो क्या करता है, पहले वाला जो एक्शन हो रहा था उसको इंटरप्ट करने का काम करता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि मैं कह रही हूँ they were waiting for the train when I spoke to them। तो यहाँ पे क्या है, वेट करने का जो एक्शन था वो क्या हो रहा था, कंटिन्यू हो रहा था, एक काम चल रहा था और उसी वक्त एक दूसरा काम हुआ, क्या करने का, स्पोक करने का, यानी कि जब मैंने उनसे बात की। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है इंटरप्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे इंटरप्शन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स इसको ना हम कई बार इंटरप्टेड एक्शन ना कह के लॉन्ग एक्शन और शॉर्ट एक्शन में भी डिनोट करते हैं। तो आपको अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं इसी बात को दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स अगर आपको समझाऊं तो क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा एक एक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। और ये कैसा एक्शन है, जो एक्शन मेरा पहले से कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि वो उसका जो लेंथ है वो लंबा है, ऐसा एक्शन है जो कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन इसी बीच में क्या होगा, एक और एक्शन आया, वो थोड़ी देर के लिए है लेकिन इंटरप्ट करके क्या हो गया, चला गया। तो उसको हम क्या बोलते थे, शॉर्ट एक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एक्शन था जो बीच में थोड़ी देर के लिए आया और इंटरप्ट करके चला गया, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट एक्शन। और ये एक्शन जो मेरा कंटिन्यू था, जब ये चीज़ हुई उससे पहले से ही कंटिन्यू है और उसके बाद भी कंटिन्यू होगा, पर थोड़ी देर की जो डिस्टर्बेंस हुई वो इस शॉर्ट एक्शन ने क्रिएट करी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग एक्शन। अगर हम ग्रामेटिकली बात करें तो जो शॉर्ट एक्शन होता है, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए है और एक्शन कैसा है, कंप्लीटेड है लेकिन पास्ट में है, तो जो शॉर्ट होते हैं टेम्पररी होते हैं और थोड़ी देर के लिए होते हैं, कंप्लीटेड होते हैं, उनको हम हमेशा इंडेफिनाइट टेंस में दिखाते हैं। और क्योंकि ये पास्ट का एक्शन था तो इसको किस में दिखाया जाएगा, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, शॉर्ट एक्शन के लिए, क्योंकि ये थोड़ी देर का एक्शन है जो कि कंप्लीटेड है, थोड़ी देर में कंप्लीट होके ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो नीचे वाला एक्शन था ये क्या हो रहा है, ये तो कंटिन्यू है, ये तो चलने वाला एक्शन है, तो ये लॉन्ग एक्शन है और साथ में कंटिन्यूटी को भी शो करता है। तो इसे हम दिखाते हैं किस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और क्योंकि ये पास्ट का एक्शन है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में वाज, वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है, तो जो हमारे लॉन्ग एक्शन होते हैं वो किस में होते हैं, क्योंकि लॉन्ग है और ये कंटिन्यूएशन को दिखाएंगे पास्ट के, तो इसे हम किस में दिखाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर शो करते हैं।
और शॉर्ट एक्शन में हम किसको दिखाते हैं, शॉर्ट एक्शन को हम कौन से टेंस में दिखाते हैं, तो शॉर्ट एक्शन क्योंकि परमानेंट नेचर का होता है और थोड़ी देर के लिए ही है, तो उसे हम किस में दिखाते हैं, इंडेफिनेट टेंस में। और क्योंकि ये एक्शन पास्ट का है तो ये किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट हमें गिवन है, आई वॉज ड्राइविंग टू वर्क व्हेन आई क्रैश्ड माई कार। तो यहाँ पे क्या है कि पहला वाला जो सेंटेंस है, पहले तो हम इसमें पहचानेंगे कि लॉन्ग एक्शन कौन सा है और शॉर्ट एक्शन कौन सा है। तो स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है आई वॉज ड्राइविंग टू वर्क, मैं क्या कर रहा था, अपने काम पे जाने के लिए ड्राइव कर रहा था। व्हेन आई क्रैश्ड माई कार, और तभी क्या हो गया, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ये क्रैश हो गया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला क्लॉज है हमारा, ये कैसा है, लॉन्ग एक्शन है, क्योंकि ये काम कंटिन्यू हो रहा था और तभी ये वाला एक्शन हुआ, जिसे हम इंटरप्टेड एक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लॉज फर्स्ट और ये हो गया हमारा क्लॉज सेकंड। और इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम किसने किया, वैन ने। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि इंटरप्टेड एक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो दो टेंस के अंदर आते हैं। अगर शॉर्ट वाला है तो वो आएगा हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, और लॉन्ग एक्शन जो हो जाएंगे वो हमारा हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। और इन दोनों को जोड़ने के लिए हम जिसे यूज़ करेंगे, कंजंक्शन भी कह सकते हैं हम इसे, तो ये क्या हो जाएगा, व्हेन यूज़ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड एग्जाम्पल है, इसके नीचे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, पहले आप इसे खुद वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे कि इसमें कुछ एरर है या नहीं है, और अगर एरर है तो आप इसे इम्प्रूव भी करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है, ये हमें गिवन हुआ, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन माय फादर हैड कम। तो पहले तो हमें पहचानना है कि यहाँ पे लॉन्ग एक्शन कौन सा है और शॉर्ट एक्शन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन माय फादर हैड कम, जब मैं टीवी देख रहा था तभी मेरे पापा आए। तो ये जो फर्स्ट वाला क्लॉज है, यानी कि फर्स्ट वाला जो क्लॉज मुझे दिख रहा है, ये कैसा है, मेरा लॉन्ग एक्शन है। और सेकंड वाला मेरा क्या हो गया, माई फादर हैड कम, तो ये एक शॉर्ट एक्शन है कि तभी वो आए, या इंटरप्टेड एक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, शॉर्ट एक्शन। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि दोनों टेंस में है, शॉर्ट एक्शन हमारा पास्ट इंडेफिनाइट में है और लॉन्ग एक्शन हमारा किस में होना चाहिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो लॉन्ग एक्शन हमें किस में गिवन है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। वॉज वॉचिंग, वॉज हम पास्ट में ही यूज करते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। व्हेन इनको जोड़ने का काम कर रहा है। सेकंड वाला जो क्लॉज है, शॉर्ट एक्शन जो है हमारा, इसको चेक करते हैं, इसका टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चेक करेंगे, बट यहाँ पे हैड यूज किया गया है, तो ये क्या हो गया, गलत है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए हमें केम चाहिए, तो ये भी गलत है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है कैसा है, रॉन्ग है सेंटेंस, इसे इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हैड को हटाना पड़ेगा और एक क्या हो जाएगा, कम की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा माई फादर केम। ठीक है, बाकी इससे पहले वाला जो एक्शन था वो तो कंप्लीटेड ही है, अब ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एरर था, इसके शॉर्ट एक्शन वाले में एरर था, और एग्जाम में ऐसे ही एरर बना के दिए जाते हैं, या तो शॉर्ट एक्शन में या तो लॉन्ग एक्शन में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल थर्ड हमें गिवन है, पहले तो इसमें पहचानेंगे कि लॉन्ग एक्शन कौन सा है और शॉर्ट एक्शन कौन सा है। तो व्हेन द ड्राइवर अराइव, जब ड्राइवर आया, ही हैज़ बीन रीडिंग, वो क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। तो यहाँ पे पहले पहचानना है कि कौन सा एक्शन शॉर्ट है और कौन सा एक्शन लॉन्ग है। तो यहाँ पे ड्राइवर का आना एक शॉर्ट एक्शन है, तो ये कैसा है हमारा, शॉर्ट एक्शन। और कौन सा काम था जो कंटिन्यू चल रहा था, तो पढ़ने का काम जो था ये कंटिन्यूशन में चल रहा था, तो ये हमारा लॉन्ग एक्शन था। अब पहचानेंगे कौन सा टेंस इसमें जो यूज किया गया वो सही यूज किया गया है या नहीं। तो पहला शॉर्ट एक्शन हमारा किस में होता है, सब्जेक्ट प्लस में, मतलब पास्ट इंडेफिनाइट में होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। तो सब्जेक्ट ड्राइवर है और वर्ब की सेकंड फॉर्म अराइव्ड है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो ठीक है। सेकंड वाले क्लॉज को चेक करते हैं। सेकंड वाले क्लॉज में क्या है, ही हैज़ बीन रीडिंग,
जबकि हमें पता है कि जो हमारा लॉन्ग एक्शन होता है, क्योंकि कंटिन्यूएशन में होता है, तो उसे हम किस में दिखाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में दिखाते हैं। और यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया गया, हैज़ बीन यूज़ किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसे हम ठीक करेंगे। और रीडिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज़ करते हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ हैड बीन में है, तो हैड बीन को यहाँ से हटा के क्या यूज़ करेंगे, वाज या फिर वर। तो ही के साथ क्या यूज़ होता है, वाज यूज़ होता है, तो यहाँ हो जाएगा ही वॉज रीडिंग। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा व्हेन द ड्राइवर अराइव्ड ही वॉज रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है, ही फाउंड द गोल्ड कॉइन एज ही क्लीन द फ्लोर। तो यहाँ पे भी पहले पहचानना है कि शॉर्ट एक्शन कौन सा है और लॉन्ग एक्शन कौन सा है। तो अगर हम यहाँ देखें, ही फाउंड द गोल्ड कॉइन, तो ये जो गोल्ड कॉइन फाउंड हुआ है, ये कैसा एक्शन है, शॉर्ट एक्शन है। और काम क्या हो रहा था, तो फ्लोर को साफ करने का काम हो रहा था, तो ये कैसा है, लॉन्ग एक्शन है, कि जब फ्लोर को साफ किया जा रहा था, साफ करते टाइम क्या मिल गया, गोल्ड कॉइन मिल गया। तो यहाँ पे जो लॉन्ग एक्शन है वो तो साफ करने का काम था, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस में था, और उसको इंटरप्ट करने के लिए जो एक्शन हुआ वो कौन सा था, तो गोल्ड कॉइन का मिलना हुआ यहाँ पर। और यहाँ पे एज क्या कर रहा है, इन्हें कंबाइन करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब हम इनका टेंस चेक करेंगे। तो जो हमारा शॉर्ट एक्शन है वो किस में होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड में होना चाहिए। और जो हमारा लॉन्ग एक्शन है वो होना चाहिए किस में, तो कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस में वाज वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी हम इसे बोल सकते हैं, इसमें होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट वाला तो हमें दिख रहा है, इसमें तो कोई एरर नहीं है, ही उसके बाद फाउंड वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, तो ये तो ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आते हैं, सेकंड वाले क्लॉज को चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ही क्लीन्स द फ्लोर, क्लीन्स द फ्लोर, क्लीन्स कहाँ यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज किया जाता है। इसका मतलब ये तो गलत हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज किया गया और हमें किस में चाहिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चाहिए। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में ले जाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और क्लीन के साथ ING आ जाएगा। तो इसे ठीक करेंगे कैसे, तो यहाँ पर हो जाएगा ही, इससे पहले वाला ये पूरा का पूरा सेम हो जाएगा, सेम एज। और ये जो यहाँ से सेकंड वाला क्लॉज है मैं उसे सिर्फ ठीक करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉज, ही के साथ क्या यूज होता है, ही थर्ड फॉर्म है, इसके साथ वाज यूज होता है और सिंगुलर भी है। और क्या हो जाएगा, क्लीनिंग दी फ्लोर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ही फाउंड द गोल्ड कॉइन एज ही वॉज क्लीनिंग द फ्लोर। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो इसका यूज है, इंटरप्टेड एक्शन बोल देते हैं इसको हम, या फिर शॉर्ट एक्शन या लॉन्ग एक्शन कह के भी इसे किया जाता है। तो आपको अगर इंटरप्टेड वाले फॉर्म से समझ में आया तो भी अच्छा, और अगर आप इससे समझ पाए तो और भी अच्छा है। तो अब इससे हमें कंक्लूजन क्या पता चलता है, तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों पे नोटिस किया कि हम इंटरप्शन को दिखाने के लिए ज़्यादातर व्हेन का यूज़ कर रहे थे, लॉन्ग और शॉर्ट एक्शन को दिखाने के लिए व्हेन का यूज़ कर रहे थे। लॉन्ग और शॉर्ट में एक एक्शन जो पहले से कंटिन्यू हो रहा था, और शॉर्ट की जो एक काम हो रहा था उसी काम को इंटरप्ट करते हुए एक सेकंड काम होता है, जिसे हमने शॉर्ट एक्शन का नाम दे दिया। और जो शॉर्ट एक्शन होता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में आता है, और जो हमारा लॉन्ग एक्शन होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है। वाज वर, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म उसके साथ यूज होगी। ठीक है, तो जो कंक्लूजन हमें यहाँ से मिला मैं एक बार उसको बता दे रही हूँ। तो कंक्लूजन में हमें पहले व्हेन के बारे में देखा, तो पहले व्हेन पे थोड़ा बात करते हैं कि व्हेन को अगर हम हिंदी में देखें तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब या फिर जबकि के लिए यूज करते हैं हिंदी मीनिंग इसका। और ये क्या दिखा रहा है, तो ये यहाँ पे इंटरप्शन शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक काम हो रहा था और दूसरे काम के बीच में रिलेशन बनाने का काम कौन कर रहा था, व्हेन कर रहा था। अब व्हेन को जब हम लिखते हैं ना, तो मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको बता देती हूँ।
हमने देखा कि जो एग्जाम्पल थे इसमें कई बार जो वैन था वो पहले यूज़ किया गया और उसके बाद फिर क्लॉज यूज़ किए गए। कई बार क्या होता है कि ये बीच में यूज़ किया जाता है, फर्स्ट क्लॉज आ गया, फिर वैन आ गया, फिर सेकंड क्लॉज आ गया। तो दोनों के बेस पे हम एक बार देख लेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या फॉलो करता है ये। तो पहला जो इसका स्ट्रक्चर है, दो तरह के स्ट्रक्चर हमने देखे। तो पहले वाले पे बात करते हैं। पहले आ गया वैन, इसके साथ क्या यूज़ हो जाएगा, प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड, कॉमा, क्योंकि दो क्लॉज है कनेक्ट हो रहे हैं, वैन पहले आ चुका है, सब्जेक्ट प्लस में वाज वर्ब प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे ये जो था ये क्या है, फर्स्ट क्लॉज को शो कर रहा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट क्लॉज शॉर्ट वाला होगा या फर्स्ट क्लॉज लॉन्ग वाला होगा, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन पे कौन सा पहले आ जाता है, उसे ही हम अपना फर्स्ट क्लॉज कहेंगे। और ये जो है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सेकंड क्लॉज का काम करेगा। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर तो ये हो गया कि जब वैन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट में पहले आ जाएगा, फिर फर्स्ट क्लॉज आएगा, कॉमा लगा के सेकंड क्लॉज आ जाएगा। सेकंड तरीका क्या होता है इसको शो करने का, तो सेकंड जब वैन हमारा क्या हो जाएगा, दोनों क्लॉज के बीच में आ जाएगा। तो जैसे आ गया सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस में वाज वर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड, फिर इसके साथ कॉमा और फिर वैन आएगा प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। तो यहाँ पे वैन क्या कर रहा है, बीच में आ गया, और ये जो हमें पहले मिला ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्लॉज, और ये हमारा क्या हो गया, सेकंड क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि वैन का स्ट्रक्चर कैसे दो क्लॉज के बीच में कैसे यूज़ किया जाता है, और ये क्या कर रहा था, एक रिलेशन बनाने का काम कर रहा है फर्स्ट क्लॉज के बीच में और सेकंड क्लॉज के बीच में। तो अब तक जो हमने देखा, थोड़ा सा पहले हमने बेसिक देखा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम यूज़ कहाँ करते हैं, फिर हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, फिर हम यूजेस पे आए। यूजेस में हमने सबसे पहले देखा कि जब हमें एक्शन की कंटिन्यूटी को शो करना होता है, वो भी पास्ट में, तो हम यूज़ करते हैं कि इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। फिर हमने इसका यूज़ देखा, जिसे हमने इंटरप्टेड एक्शन के फॉर्म में बताया, या फिर इसी को हम लॉन्ग एक्शन या शॉर्ट एक्शन में दिखा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पे। जो इसका थर्ड इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो क्या है, तो थर्ड यूज़ इसका है पैरेलल एक्शन को दिखाने के लिए। तो पैरेलल एक्शन होते कौन से हैं, ऐसे एक्शन जो साथ साथ में चल रहे हो। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि एग्ज़ाम में जो हमसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे एरर पूछा जाता है, वो हमेशा ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो दो क्लॉज के बीच में ही पूछा जाता है। दो एक्शन या तो चल रहे होंगे या हो रहे होंगे, या उसमें इंटरप्टेड हो सकता है, लॉन्ग शॉर्ट वाला भी हो सकता है। तो इस फॉर्म में ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो हमने एक तो कर चुके हैं, हम इसको अब करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पैरेलल एक्शन जो कि कंटिन्यू है, कॉन्टिन्यूअस इन पास्ट। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर इसी को हम कह सकते हैं बैकग्राउंड या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो ऐसे एक्शन जो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, बैकग्राउंड, या फिर इसी को हम बोल देते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। तो इन्हें दिखाने के लिए भी हम किसको यूज़ करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। पहले हम समझते हैं कि पैरेलल एक्शन होते क्या है। जैसे कि अभी इससे पहले वाले में हमने देखा कि वहाँ पे भी हमें दो क्लॉज मिले थे, फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज। इन दोनों ही क्लॉज के बीच में डिफरेंस किस बात का था कि एक एक्शन कंटिन्यू था और दूसरा एक्शन उसको इंटरप्ट करते हुए हुआ था। जबकि यहाँ पैरेलल वाले में एक ही टाइम पे दो एक्शन एक साथ परफॉर्म होते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पैरेलल एक्शन भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखते हुए इसको समझेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, आई वॉज टीचिंग, आई एम टीचिंग while my friend
इज प्लेइंग। तो जैसे इस एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, दो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। आई एम टीचिंग, जब मैं पढ़ा रही हूँ, वाइल माई फ्रेंड इज प्लेइंग, और जो मेरा फ्रेंड है या दोस्त है वो क्या कर रहा है, खेलने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो एक्शन हो रहे हैं, एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं। तो ऐसे एक्शन को भी जो हम लिखते हैं वो कौन से टेंस में लिखते हैं, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम इसी में कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे, पर उसमें आपको खुद भी पकड़ना पड़ेगा कि क्या एरर है, और अगर एरर है तो उसको आप इम्प्रूव करेंगे। तो हम लिखते हैं सेकंड एग्जाम्पल को, while she has been dancing, I was singing। तो आप एरर पहले पहचाना है, पर एरर पहचानने के लिए मैं बता देती हूँ कि जैसे कि जो पैरेलल एक्शन होते हैं, दोनों ही एक्शन क्या है, एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, और दोनों ही किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो दोनों ही हमारे एक्शन होंगे वो पास्ट टेंस में होंगे। ठीक है, तो दोनों ही किस में होने चाहिए, पास्ट टेंस में होने चाहिए। तो जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, while she has been dancing I was singing, तो ये तो हमारा पास्ट एक्शन में है, तो यहाँ तो कोई एरर नहीं है, ये क्या है, ठीक है। जबकि इससे पहले वाला जो स्टेटमेंट है ये किस में है, यहाँ पे यूज किया गया हैज बीन। हैज बीन हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, तो इसका मतलब इसमें एरर है। तो इसे ठीक करेंगे, इसे ठीक करने के लिए हमें इसे किस में लेके आना पड़ेगा, पास्ट टेंस में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाइल शी वॉज डांसिंग आई वॉज सिंगिंग। ठीक है, तो इसमें एरर था और ये राइट है। यहाँ पे भी हमने देखा कि दो क्लॉज यहाँ पे भी यूज किया गया, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट था या फर्स्ट क्लॉज कह दें इसे हम, ये हमारा क्या था, सेकंड क्लॉज था। और डिफरेंस क्या है इसके अंदर और इंटरप्टेड एक्शन के अंदर, तो इंटरप्टेड में एक काम कंटिन्यू हो रहा था और दूसरा उसको इंटरप्ट कर रहा था, जबकि यहाँ पे दोनों काम एक साथ पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसे हमने क्या बोला है, पैरेलल एक्शन बोला है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम आगे और कुछ इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल थर्ड लिखेंगे आप, वाइल आई एम डूइंग माई वर्क माई वाइफ has been cooking food। तो स्टूडेंट पहले इसमें पहचानना है कि एरर है या नहीं है, अगर एरर है तो फिर इसको ठीक भी करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, while I am doing my work, तो एम यूज किया गया है, ये किसको डिनोट करता है, प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है, जबकि हमें किस में चाहिए, पास्ट में। तो एरर तो यहाँ पर है। फिर आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले क्लॉज को भी चेक करेंगे। तो माई वाइफ हैज़ बीन कुकिंग फूड, तो यहाँ पर भी ये किस में, हैज़ बीन। हैज़ बीन कौन सा टेंस में यूज होता है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब दोनों ही हेल्पिंग वर्ब में क्या है, एरर है, तो दोनों को ही ठीक करेंगे। यहाँ पे एम हट के क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है, तो वाइल आई वॉज डूइंग माई वर्क माई वाइफ, यहाँ पे हैज़ बीन हट के क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे वाज, और कुकिंग तो है ही, कुकिंग आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई वाइफ वॉज कुकिंग फूड। ठीक है, तो अब क्या है ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो एरर था और दोनों ही क्लॉज को क्या है, प्रेजेंट टेंस में लिखा गया था, इसे किस में लिखना है, पास्ट में। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन पता चला, तो यहाँ से हमने देखा कि जब दो एक्शन साथ साथ में चल रहे होते हैं, पैरेलल एक्शन, तो उसे कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ क्या यूज कर रहे थे, वाइल को यूज कर रहे थे। ठीक है,
तो हम थोड़ा वाइल पे भी बात करते हैं कि वाइल को कब यूज़ किया जाता है, कौन सी सिचुएशन में, और इसका स्ट्रक्चर किस फॉर्म में होता है। तो जो हमने यहाँ से देखा उसी को हम कंक्लूजन के फॉर्म में ड्राइव करते हैं कि क्या आया हमारे पास। तो हमने यहाँ पे देखा वाइल को, वाइल किस लिए यूज़ किया जाता है, तो वाइल भी व्हेन की तरह जबकि और जब का ही सेंस देता है, जबकि या फिर जब का। बट किसको कनेक्ट कर रहा है ये, तो ये पैरेलल शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि एक साथ दो एक्शन के परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो पैरेलल एक्शन को दिखाने के लिए हम किसे यूज़ कर रहे हैं, वाइल को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा जैसे वाइल हमने देखा स्टार्टिंग में भी आ सकता है और मिड में भी आ सकता है, दोनों क्लॉज के। तो सब्जेक्ट प्लस में, तो ये डिपेंड करेगा कि किस पे चल रहा है, मतलब एक्शन अगर साथ में हो रहे होंगे तो फिर तो ये सेम ही आ जाता है। सब्जेक्ट प्लस में यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड कॉमा, और इसके साथ जो दूसरा क्लॉज आएगा, तो दूसरा क्लॉज हमारा हो सकता है कि वो किस में हो, पास्ट इंडेफिनाइट में हो या पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है। यहाँ पे तो दोनों एक्शन एक साथ परफॉर्म हो रहे थे जैसे बैकग्राउंड वाले में मैंने बताया, पर बैकग्राउंड वाले में भी हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, दूसरा क्लॉज अगर हम लेके आएंगे तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में वाज वर, या फिर ये कई बार हमारा सेकंड फॉर्म में यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में भी हो सकता है। तो वर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। बट ये जरूरी, जैसे मैंने बताया यहाँ पे तो दोनों चीज़ें हमें कैसे मिल गई थी, जो हमने यहाँ पे यूज़ की इन एग्जांपल में, तो वहाँ पे हमने दोनों वाज में यूज़ किया। जैसे इस वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पे वाज कुकिंग यूज़ हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हुआ था, वाज डूइंग यूज़ हुआ था। तो कई बार ऐसा होगा कि दोनों के दोनों क्लॉज किस में हो जाए, पास्ट इंडेफिनाइट में हो जाएंगे, और कई बार ऐसा होगा कि दोनों ही किस में हो जाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में जा सकते हैं, या इसका एक क्लॉज पास्ट इंडेफिनाइट में और दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको जिस तरीके का क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो सेकंड वाले में अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, वाइल यहाँ स्टार्टिंग में आया था, वाइल हमारा मिड में भी आ सकता है। तो यहाँ पे हो गया जैसे सब्जेक्ट प्लस में वाज वर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैन वाइल वैन नहीं, प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने देखा कि वाइल क्या कर रहा था, पैरेलल एक्शन को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर। ठीक है, वाइल को, इसका स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया। हम थोड़ा सा जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आपको कि हम यहाँ पे पैरेलल एक्शन की बात कर रहे हैं और साथ में बैकग्राउंड वाले एक्शन की या बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैकग्राउंड एक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो बैकग्राउंड एक्शन का जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें, तो जैसे मैंने बोला कि वाइल द बैंक एम्प्लॉयज वर discussing the budget, the customer were waiting in the lobby। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें, जैसे कि कहा गया है स्टेटमेंट के अंदर, वाइल द बैंक एम्प्लॉय वर डिस्कसिंग द बजट, जब बैंक एम्प्लॉयज किस पे डिस्कशन कर रहे थे, बजट पे, तभी क्या हो रहा था, एक तरफ तो ये बजट को डिस्कस करने का काम हो रहा था और दूसरी तरफ द कस्टमर वर वेटिंग इन द लॉबी, जो कस्टमर थे वो क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे कहाँ पे, लॉबी के अंदर।
तो ये हमें क्या बता रहा है, एक एक्शन हो रहा है लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, दूसरा एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और टाइम एक्सप्रेशन की हम बात कर चुके हैं कि टाइम एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए हमने देखा कि हम व्हेन, वाइल, एट अ टाइम, इन सब चीज़ों का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हम 3 यूजेस इसके देख चुके हैं। नेक्स्ट यूज़ पे हम आएंगे। तो फोर्थ यूज़ में जैसे कि ये हम कई बार क्या है, सेंटेंस के अंदर रिपीटिशन को शो करने के लिए या इरिटेशन को शो करने के लिए भी किसको यूज़ करते हैं, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे टू डिस्क्राइब रिपीटिशन एंड इरिटेशन। तो हम रिपीटेशन और इरिटेशन को दिखाने के लिए भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसमें बात करें तो ही हैड ऑलवेज कंप्लेनिंग इन क्लास। तो इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इस स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, ही हैड ऑलवेज कंप्लेनिंग इन क्लास। उसकी आदत है, वो हमेशा क्या करता है, कंप्लेन करता रहता है क्लास में। तो यहाँ पे क्या बताई जा रही है, यहाँ पे 2 चीज़ें बताई जा रही हैं। एक तो उसकी आदत बताई जा रही है और दूसरा इरिटेशन को भी यहाँ पे शो किया जा रहा है, रिपीटिशन बताया जा रहा है। ऑलवेज यूज ही किस लिए होता है, हैबिट को बताने के लिए, रिपीटिशन को शो करने के लिए। तो ऐसे एक्शन को भी हम किस में लिखते हैं, पास्ट टेंस में। जबकि यहाँ देखिए तो क्या यूज़ किया गया है, हैड यूज़ किया गया है। हैड कहाँ यूज़ किया जाता है, पास्ट टेंस में ही यूज़ किया जाता है, पर पास्ट परफेक्ट में यूज़ किया जाता है। जबकि रिपीटिशन और इरिटेशन को शो करने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया। इसको अगर हम ठीक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड हट जाएगा, हैड की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज। ठीक है, तो ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग इन अ क्लास। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमें रिपीटिशन दिखाना होता है या हमें इरिटेशन शो करना होता है तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम किस में लिखते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। कुछ एग्जांपल हम और देखेंगे इस पे। जैसे एग्जांपल सेकंड हम इस पे लिखते हैं, रोहन वाज ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट। तो यहाँ पे भी क्या बताया जा रहा है, रोहन वाज ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट। तो यहाँ पे भी क्या बताया जा रहा है, इसकी रिपीटिशन को बताया जा रहा है। ठीक है, बट जैसे हमने कहा कि रिपीटिशन को दिखाने के लिए हम कौन से टेंस का यूज़ करते हैं, तो पास्ट टेंस का। तो यहाँ पे पास्ट यूज़ किया गया, वाज यूज़ किया गया, दैट मीन्स इसमें कोई एरर नहीं है, स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि रिपीटिशन या इरिटेशन को दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले यूज़ पे। तो फिफ्थ यूज़, हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को स्टैटिक वर्ब के लिए भी यूज़ करते हैं। स्टैटिक वर्ब पे हम इससे पहले बहुत बार बात कर चुके हैं। हमने जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, वहाँ पर भी हमने स्टैटिक वर्ब के बारे में बात किया था। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पर। अगर आपने पहले की वीडियो देखी होंगी तो अगर मैं इसे ना भी बताऊँ तो भी आप समझ जाएंगे। पर अगर देखते हैं हम स्टैटिक वर्ब के बारे में, तो पहले बात करते हैं कि स्टेटिव वर्ब होते कौन से हैं। तो स्टेटिव वर्ब स्टूडेंट्स ऐसे वर्ब होते हैं जिनका आईएनजी फॉर्म पॉसिबल नहीं होता है, और अगर होता भी है तो उनका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। जो नॉर्मल उनका मीनिंग होता है उसके लिए यूज़ नहीं किया जाता है। तो याद रखना कि स्टेटिव वर्ब में हम पोजीशन शो करने के लिए या ऐसी चीज़ों को दिखाने के लिए करते हैं जो कि आईएनजी फॉर्म में नहीं होती। जैसे कि नो, मतलब कि सीधा है कि ऐसे एक्शन जो कंटिन्यूटी को शो नहीं करते। जैसे मैंने बोला कि हाँ मैं उसे जानती हूँ,
तो ये जो जानने का प्रोसेस है या तो जानते हैं या तो नहीं जानते। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मैं उसे जान रही हूँ, तो ये कैसा हो जाएगा? बोलने के लिए तो हम नॉर्मल भाषा में ये यूज़ करते हैं, पर ग्रामेटिकली ये क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि या तो जानते हैं या तो नहीं जानते। जानना कोई प्रोसेस नहीं है, कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ठीक है? तो ऐसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक वर्ब बोलते हैं, जो एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसीलिए उनकी आईएनजी फॉर्म भी नहीं होती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाता है? तो यहाँ पे नॉट एन एक्शन वर्ब, ये कोई एक्शन वर्ब नहीं होता है, ठीक है? लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि हैव को अगर हम देखें, तो हैव जनरली क्या शो करता है? हैव को हम यूज़ करते हैं पोजीशन को बताने के लिए। तो अगर पोजीशन को बताने के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो स्टैटिक वर्ब है। वहाँ पे क्या हो जाएगा? पोजीशन को शो करने के लिए अगर हम यूज़ करते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल करके मैं बताती हूँ। जैसे आई वॉज ओइंग अ कार 2 ईयर बैक। तो यहाँ इस स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है? आई वॉज ओइंग, ये जो है कैसा वर्ब हो गया? स्टैटिक वर्ब हो गया, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है? पोजीशन को दिखा रहा है, और स्टैटिक वर्ब में नॉन एक्शन वर्ब होता है, तो इसको क्या है? पोजीशन दिखाने के लिए हम यूज़ नहीं करते, और अगर करना भी है तो हम आईएनजी फॉर्म में नहीं कर सकते। पोजीशन तो हम दिखा सकते हैं, पर पोजीशन अगर हम दिखा रहे हैं तो स्टैटिक वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं होती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या एरर है? एरर है ओइंग की, तो ये क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। और अगर हम इसको वाज में ही रहने देंगे, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रहने देंगे, तो वाज यूज़ करेंगे पर आईएनजी यूज़ नहीं करेंगे, तो वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है कि बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब हम स्टैटिक वर्ब में या पोजीशन वाले जो वर्ब होते हैं, उनको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख पाते हैं। और अगर हमें लिखना भी है तो हम उसको फिर किस में लिखते हैं? इंडेफिनेट टेंस में लिखते हैं। तो इसे भी किस में लिखेंगे? इंडेफिनेट टेंस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई ऑन अ कार 2 ईयर बैक, ठीक है? तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, और ये वाली स्टेटमेंट क्या थी? रॉन्ग थी। तो स्टूडेंट्स, हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ तक ख़त्म हुए। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करेंगे, देखेंगे कि जो हमने सीखा है हम उसे प्रैक्टिकली किस हद तक अप्लाई कर पा रहे हैं, और अगर आपके कुछ डाउट होंगे तो वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? आसानी से रिजॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे कि फर्स्ट, पहले आप स्टूडेंट्स खुद वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट हमें दिया हुआ है, माई नेबर डैश हिज ड्राइव वे ऑफ स्नो व्हेन द नेक्स्ट स्टॉर्म रोल्ड इन एंड ही हैड टू स्टॉप्ड। तो हमें यहाँ पे फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है। ऑप्शन ए हमें गिवन है इज क्लीनिंग, बी हमें गिवन है हैड क्लीनिंग, सी ऑप्शन हमें गिवन है वाज क्लीनिंग, और डी है नन। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि दो यहाँ पे क्या हो रहे हैं? एक साथ एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, जो कि हमने देखा था इरप्शन वाले, या हम लॉन्ग या फिर शॉर्ट वाले में हमने देखा था कि दो एक्शन एक साथ परफॉर्म होते हैं। उसमें क्या होता है कि एक एक्शन कंटिन्यू हो रहा होता है और दूसरा एक्शन उसको इंटरप्ट कर रहा होता है। तो कुछ उस फॉर्म में है ये, जैसे इसमें कहा गया है माई नेबर डैश हिज कार वे ऑफ स्नो। जब वे आई थी या जो भी आया था, उसको स्नो को साफ किया जा रहा था। जब गाड़ी को साफ ही किया जा रहा था, तभी क्या हो गई? दूसरी स्ट्रॉम आई। तो इसका मतलब क्या हो रहा था? साफ करने का काम तो कंटिन्यू हो रहा था, इसका मतलब वो क्या हो गया? लॉन्ग एक्शन हो गया, ठीक है? तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्लॉज है, ये हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्लॉज है, ठीक है? और फर्स्ट क्लॉज कौन सा है? ये लॉन्ग एक्शन को डिनोट कर रहा है, ये है हमारा लॉन्ग एक्शन। और लॉन्ग एक्शन हमारा किस फॉर्म में होता था? तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? तो वाज या वर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे हम देखेंगे माई नेबर, तो यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा? वाज क्लीनिंग। तो फर्स्ट तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमें दिख रहा है इज क्लीनिंग, ये प्रेजेंट टेंस में, और हमें पता है कि यहाँ पास्ट यूज होगा, तो ऑप्शन ए तो हमारा ऐसे रिजेक्ट हो गया।
ऑप्शन बी हमें गिवन है हेड क्लीनिंग। हेड भी किस में रिप्रेजेंट, हेड क्या शो करता है, हेड पास्ट परफेक्ट टेंस को शो करता है, और जबकि हमें पता है कि यहाँ पे कंटिन्यूटी को शो किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऑप्शन डी नन है ही नहीं, तो हमें दिख रहा है कि हम इसे एलिमिनेशन मेथड से भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें राइट आंसर हमारा मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी वॉज क्लीनिंग क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, आई डैश टू एनी टीचर व्हेन द प्रिंसिपल वॉकड अप एंड शी हैड टू लीव। तो यहाँ पे भी हमें फिल करना है। ऑप्शन ए हमें गिवन है वुड स्लीपिंग, ऑप्शन बी हमें गिवन है स्पोक, ऑप्शन सी हैड स्पोकन, ऑप्शन डी वाज स्पोकिंग। तो ऑप्शन ए तो हमें दिख रहा है ऐसे ही कट जाएगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे वर्ब भी चेंज कर दिया गया, और वुड तो वैसे भी यूज नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, जिससे दिख रहा है हमें कि यहाँ पे एक एक्शन हो रहा था व्हेन प्रिंसिपल वॉकड एंड शी हैज टू लीव। तो यहाँ पे हम पहचानेंगे, तो पहले तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे बैकग्राउंड वाला जो हमने देखा था, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वाला, कि एक काम हो रहा था उसके पैरेलल में ही या बैकग्राउंड में कोई दूसरा वर्क क्या हो रहा था, कंटिन्यू हो रहा था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि ये वाला जो एक्शन है आई, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, वॉज स्पोकिंग। तो जैसे अगर हम यहाँ पे फिल करें तो आई वॉज स्पोकिंग टू एनी टीचर, वो क्या और थे, स्पोक मतलब बात कर रहे थे। व्हेन द प्रिंसिपल वॉकड अप, तभी क्या हो गया, प्रिंसिपल आई एंड शी हैड टू लीव, और वहां से चली गई। तो यहाँ पे तीन तीन क्लॉज एक साथ यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो हम पहले और दूसरे वाले क्लॉज में देखेंगे तो ये कैसा था, द प्रिंसिपल वॉकड अप, ये हमारा शॉर्ट एक्शन था, और हमें दिख रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है, तो इसका टेंस तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आते हैं, ये हमारा कैसा था, कॉन्टिन्यूअस एक्शन था जो कंटिन्यू हो रहा था, इसका मतलब लॉन्ग एक्शन था, और लॉन्ग एक्शन हमारा किस में होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, तो कॉन्टिन्यूअस में वाज स्पोकिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट ईयर आई हैड वर्किंग लॉन्ग एंड longer and longer hour so that I had get a bigger bonus this year, no error। तो यहाँ पे पहचानना है कि किस पार्ट के अंदर एरर है, और इसे स्टूडेंट आप इम्प्रूव भी करेंगे। अगर एरर आपको जिस भी पार्ट में दिख रहा है उसे आप इम्प्रूव करके बताएंगे कि क्या होना चाहिए उसकी जगह पे। तो हम करते हैं, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है लास्ट ईयर यूज किया गया है, ये क्या बताता है, पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें गिवन है आई हैड वर्किंग longer and longer hour so that I had get a bigger bonus this year। तो यहाँ पे पास्ट टाइम दिखाया जाए, पास्ट टाइम को शो कर रहा है ये, और जबकि टेंस कैसा यूज किया गया, पास्ट परफेक्ट को। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एरर कौन से पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में है। ठीक है, इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से हैड को हटा देंगे, इसकी जगह क्या ही आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा वाज। ठीक है, वर्किंग तो है, वाज के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट ठीक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, माई डॉग हैड चेजिंग द नेबर कैट फॉर एन आवर अंटिल ही बिकेम एग्जॉस्टेड एंड लेड डाउन अंडर द शेड। तो यहाँ पे भी हमें देखना है कि यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि दो एक्शन एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमें क्या पता चल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट वाला है, माई डॉग हैज चेजिंग, ये कैसा है, कंटिन्यू हो रहा था ये एक्शन, इसका मतलब लॉन्ग एक्शन है ये। और फिर जब एकदम एग्जॉस्ट हो गए तो फिर वो क्या हो गए, ले डाउन हो गए, तो ये सेकंड था जो उसके पैरेलल गया, उसके बाद परफॉर्म हुआ। तो अगर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कंटिन्यूटी में है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस टेंस में होना चाहिए, जबकि ये है किस में, हेड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड की जगह पर इसमें ए पार्ट के अंदर एरर है, इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसे कर देंगे वाज, और वाज के साथ क्या आ जाएगा, चेजिंग आएगा, चेज की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, तो ये तो ठीक है। अब क्या हो गया ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है,
लास्ट ईयर ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट जॉब दीज डेज। यहाँ पे भी एरर पहचानना है अगर है तो, और अगर एरर है तो इसको इम्प्रूव भी करना है। जैसे हमें यहाँ पे भी टाइम एक्सप्रेशन गिवन है, ये क्या है, टाइम एक्सप्रेशन हमें गिवन है, और ये कौन सा टाइम एक्सप्रेशन है, तो लास्ट ईयर, यानी कि पास्ट के टाइम को डिनोट कर रहा है। तो जो सेंटेंस होगा वो भी किस में होना चाहिए था, पास्ट टेंस में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे भी सेंटेंस किस में है, हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है ये, तो क्या हो गया, ये गलत है, तो इसको हम ठीक करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमें कॉन्टिन्यूअस में इसको लेके आना है तो हैड बीन हट जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वाज, और ट्राइंग तो ठीक ही है, वॉज ट्राइंग, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में एरर था, यहाँ पे क्या हो गया, ठीक हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर ही वॉज ट्राइंग टू गेट जॉब दीज डेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू व्हेन द फिल्म वॉज बिगिन या बिगनिंग। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि शॉर्ट एक्शन और लॉन्ग एक्शन वाला या इंटरप्शन वाला फॉर्म हमें यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि पहले वाले क्लॉज में यहाँ पे भी वैन से कनेक्टेड है, आगे एक क्लॉज है, वैन के बाद एक और क्लॉज है, तो दो क्लॉज में हमारा सेंटेंस है। फर्स्ट वाला क्लॉज को हम पहचानते हैं कि ये लॉन्ग है या शॉर्ट है। तो वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूअस है, ये एक्शन परफॉर्म हो रहा था। व्हेन द फिल्म वॉज बिगनिंग, ये सेकंड है, यानी कि ये शॉर्ट एक्शन हो गया जो यहाँ पर है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है हमारा शॉर्ट एक्शन। क्या स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा था, ये हमारा था लॉन्ग एक्शन। इसका स्ट्रक्चर क्या था, तो सब्जेक्ट प्लस में वाज, वर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड, ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है वी वर स्टिल स्टैंडिंग, तो यहाँ पे वाज वर यूज किया गया है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म स्टैंडिंग यूज किया गया है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैन आ गया, फिर दी फिल्म वॉज बिगनिंग, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या यूज कर दिया गया है, वाज बिगनिंग। हमें पता है कि एरर क्या हो गया इस वाले पार्ट में, तो इसे हमें लेके जाना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हट जाएगा और बिगनिंग की जगह क्या हो जाएगा, ये बिगिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू व्हेन द फिल्म बिगिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, सीता वॉज हरिड टू द स्टेशन व्हेन शी डैश्ड अगेंस्ट द ट्रक। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें इस वाले में भी क्या है, वैन से हमारा जो है दो क्लॉज के अंदर ये सेंटेंस गिवन है, बीच में वैन गिवन है, तो हम पहचानते हैं कि लॉन्ग कौन सा और शॉर्ट कौन सा है। तो फर्स्ट वाला सीता वाज हरिड टू द स्टेशन, ये हमें क्या दिख रहा है, फर्स्ट क्लॉज है, हरिड टू द स्टेशन द डैश अगेंस्ट द ट्रक, और ये कैसा है, फर्स्ट वाला जो हमारा क्लॉज है ये हमारा लॉन्ग एक्शन में है, जबकि शी डैश वाला ये वाला जो क्लॉज है ये किस में, शॉर्ट एक्शन में। शॉर्ट एक्शन जो था उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ तो ठीक है, डैश आया हुआ है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज भी नहीं की गई है। फर्स्ट वाले क्लॉज के अंदर हमें पता है हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज होती है, तो यहाँ पे सीता वॉज हरिड, तो यहाँ पे क्या है, आईएनजी फॉर्म नहीं है, दैट मीन्स एरर यहाँ पर है। तो इसे ठीक करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरिंग, अब क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या था, रॉन्ग था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हरेड करके यहाँ पे हरिंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमें दिख रहा है, इसमें गिवन क्या है हमें,
व्हेन द पुलिस हैड कम शी हैड बीन एंजॉइंग द पार्टी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पास्ट की कोई इवेंट होगी जहाँ बताया जा रहा है कि जब हम पार्टी को एंजॉय कर रहे थे तभी पुलिस आ गई थी। तो यहाँ पे भी हमें पहचानना है, यहाँ पे भी दो क्लॉज के अंदर हमारा स्टेटमेंट है और वैन से कनेक्टेड भी है, तो हम पहचानेंगे कि कौन सा यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ हमें दिख रहा है व्हेन द पुलिस हैड कम, जब पुलिस आई, वी हैव बीन इंजॉइंग द पार्टी, हम क्या कर रहे थे, पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। तो जो व्हेन द पुलिस हैड कम, ये कैसा एक्शन है, शॉर्ट एक्शन है, शॉर्ट एक्शन को दिखा रहा है। और एक्शन क्या कंटिन्यू हो रहा था, तो एक्शन कंटिन्यू हो रहा था वी हैड बीन इंजॉइंग द पार्टी। तो एंजॉय करने का जो काम था ये क्या था, लॉन्ग एक्शन था, ठीक है। और लॉन्ग एक्शन की जो टेंस होती है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस में वाज वर्ब प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं शी हैड बीन, तो यहाँ पे एरर है, हैड बीन नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी है, वी के साथ क्या आता है, वाज वर्ब में, तो वर यूज हो जाएगा, एंजॉइंग द पार्टी, ये ठीक है। बट स्टूडेंट्स में पहले वाली क्लॉज में भी क्या है, एरर है। यहाँ पे क्या है, व्हेन द पुलिस हैड कम, तो हमें पता है कि हैड तो नहीं यूज होगा, हैड किस में होता है, परफेक्ट टेंस में, जबकि हमें इसे किस में लेके जाना है, कंटिन्यूस में। तो इसे किस में लेके जाना है, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में। तो इंडेफिनाइट टेंस में ले जाने के लिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हैड कैंसिल हो जाएगा और कम ना हो के यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये दोनों ही यहाँ पर नहीं आएंगे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा केम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या था, इस पार्ट में एरर था। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ही यूज्ड टू वॉक अलोंग द रोड व्हेन अ वाइल्ड एंड फ्यूरियस डॉग नॉक्ड हिम डाउन। तो यहाँ पे भी हमें क्या है, पहचानना है कि कौन से पार्ट के अंदर हमारा एरर है। तो जैसे कि फर्स्ट हमें दिख रहा है ही यूज्ड टू वॉक अलोंग द रोड, तो यहाँ पे यूज्ड टू वॉक अलोंग द रोड क्या बताना चाह रहा है ये, तो यूज टू एक हैबिट को बता रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो क्या बोल रहा है, व्हेन अ वाइल्ड फ्यूरियस डॉग नॉक्ड हिम डाउन, तो यहाँ पे दिख रहा है नॉक्ड हिम डाउन, ये कैसा है, एक शॉर्ट एक्शन है और इससे पहले वाला क्या था, ये एक लॉन्ग एक्शन था। तो शॉर्ट एक्शन हमारा किस में होना चाहिए था, सेकंड फॉर्म में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, तो ये तो ठीक है। और जबकि फर्स्ट वाला हमारा किस में होना चाहिए था, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, जबकि यहाँ तो सिर्फ वॉक यूज़ किया गया है, तो डेट मीन्स रॉन्ग हो गया। इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको ठीक करने के लिए हम इसे हेल्पिंग वर्ब देंगे और आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही के साथ वाज यूज होता है और वॉक की जगह पे क्या हो जाएगा, वॉकिंग, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर था और अब ये क्या हो चुका है, स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, मार्टिन वुड अटेम्प्ट टू ओपन द अम्ब्रेला व्हेन हर स्पेक्टिकल्स स्प्लिट ऑफ एंड फेल डाउन। तो जो मार्टिन अम्ब्रेला खोलने की कोशिश कर रहा था तभी उसके क्या हो गए, चश्मे नीचे गिर गए। तो यहाँ पे भी हमें क्या बता रहा है कि एक एक्शन परफॉर्म था और दूसरा एक्शन क्या कर गया, उसको इंटरप्ट करके चला गया। तो पहला वाला एक्शन क्या था, अम्ब्रेला को ओपन करना, तो ये हमारा फर्स्ट क्लॉज हो गया यहाँ से यहाँ तक। और लॉन्ग एक्शन है, लॉन्ग एक्शन हमारा किस में होना चाहिए था, तो कॉन्टिन्यूस टेंस में होना चाहिए, वाज वर्ब प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जबकि ये है किस में, वुड अटेम्प्ट। तो यहाँ हमें एरर दिख रहा है, इसको पहले तो ठीक करते हैं, फिर आगे पार्ट में चेक करेंगे कि और कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज अटेम्प्टिंग, ठीक है। तो ए पार्ट में तो हमें एरर यहाँ मिल गया, पर हम आगे का भी देख लेते हैं। सेकंड वाला क्लॉज हमारा क्या था, व्हेन आ गया यहाँ पर, व्हेन के बाद हमारा सेकंड वाला क्लॉज शुरू हो जाता है। सेकंड वाला क्लॉज हमारा किस में होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म में जो शॉर्ट होता है, तो ये शॉर्ट एक्शन है, स्लिप्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ कोई एरर नहीं है। तो इसमें एरर फर्स्ट पार्ट में था और अब क्या हो गया, हमने इसको इम्प्रूव भी कर दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा वॉज अटेम्प्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, while she had been dancing I was
सिंगिंग। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि एक साथ दो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, दैट मीन्स पैरेलल एक्शन वाला है, जिसमें दो क्लॉज एक साथ क्या हो रहे थे, आ रहे होते। तो हमने देखा था कि वहाँ पे जब दो एक्शन एक साथ पैरेलल चल रहे होते तो दोनों सेम टेंस में होते हैं, और क्योंकि हम वहाँ पे कंटिन्यूटी को बता रहे हैं तो दोनों किस में थे, कॉन्टिन्यूअस टेंस में थे, या दोनों इंडेफिनिट टेंस में होंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पहला वाला सेकंड वाला क्लॉज किस में, कॉन्टिन्यूअस में। इसका मतलब फर्स्ट वाला भी किस में होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। जबकि यहाँ पे यूज़ किया गया हैव बीन, ये रॉन्ग है, इसको ठीक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज। शी के साथ वॉज यूज होता है, तो वॉज डांसिंग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शी वाइल शी वॉज डांसिंग आई वॉज सिंगिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है, व्हाट वॉज यू डन एट 7 PM इवनिंग यस्टरडे। तो यहाँ पे यस्टरडे क्या बता रहा है, टाइम एक्सप्रेशन बता रहा है, और कौन सा टाइम है ये, तो पास्ट टाइम का शो कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा सेंटेंस था वो भी कौन से टेंस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, वॉज तो यूज़ किया गया, वॉज के साथ हमारे पास ING फॉर्म होनी चाहिए वर्ब की, पर यहाँ पे डन यूज़ किया गया है। तो एरर कहाँ पर है, इस पार्ट के अंदर। तो इसे क्या करेंगे, हम डूइंग कर देंगे। अब ठीक है, कोई एरर नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट क्या था, रॉन्ग था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 हमें गिवन है, आई डिडंट लाइक माई रिलेटिव्स बिकॉज दे हैड बीन ऑलवेज कंप्लेनिंग। तो इस स्टेटमेंट पे अगर हम आए तो अभी हमने जो यूजेस पढ़े थे, जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वहाँ पे हमने देखा था कि हमने रिपीटिशन और इरिटेशन पढ़ा था, कि अगर हमें सेंटेंस के अंदर रिपीटिशन को या इरिटेशन को शो करना होता है तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि ये क्या शो कर रहा है, ऑलवेज कंप्लेनिंग। ये रिपीटिशन TI रिपीटिशन एंड इरिटेशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो हमें किस टेंस में इसको लिखना पड़ेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और ये है किस में, तो यहाँ पे यूज़ किया गया हैड, गलत हो गया, और बीन। तो ये हैड बीन ना होके इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, वर। ठीक है, क्योंकि दे के साथ वर यूज होगा, प्लूरल है ये, तो प्लूरल में वर यूज होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई डिडंट लाइक माई रिलेटिव्स बिकॉज दे वर ऑलवेज कंप्लेनिंग। ठीक है, हैड बीन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है, वाइल एनी वॉज टीचिंग किम इज वॉचिंग टेलीविजन। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो एक्शन क्या हो रहे हैं, एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं। जब दो एक्शन एक साथ परफॉर्म हो रहे होते हैं और दोनों कंटिन्यूटी को शो कर रहे होते हैं, तो दोनों किस में होने चाहिए, यानी कि ये कौन सा केस हो गया, तो ये हो गया हमारा पैरेलल एक्शन वाला केस हो गया। पैरेलल एक्शन के अंदर हमने देखा था कि दोनों किस में होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस में होने चाहिए। तो फर्स्ट वाला तो कॉन्टिन्यूअस में है, तो ये तो ठीक है। सेकंड वाले को चेक करते हैं, तो यहाँ इज नहीं होना चाहिए, वॉचिंग तो ठीक है, टेलीविजन तो अदर वर्ड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे ये इज प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है, हमें इसे पास्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज। किम सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, वॉज। ठीक है, अब ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग था पहले ही। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है, द चिल्ड्रन वर मेकिंग सैंड कैस्टल्स ऑन द बीच। तो यहाँ पे ऑन द बीच, इसमें मेकिंग पास्ट टेंस यूज किया गया है, ING भी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, बताया जा रहा है कि ये एक्शन कैसा है, पास्ट के अंदर कॉन्टिन्यू है, तो पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो वर मेकिंग पास्ट टेंस में ही है, तो कोई एरर नहीं है इसमें। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, एज
शी वॉज कुकिंग द फूड, हर मदर केम इन टू द किचन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं। एक साथ होने का मतलब यहाँ पे लॉन्ग एक्शन और शॉर्ट एक्शन, जैसे हमने इंटरप्टेड फॉर्म कहा था उस फॉर्म में हो रहा है, और इसको कनेक्ट किसे किया जा रहा है, एज से कनेक्ट किया जा रहा है। तो हम पहले पहचानते हैं कि इसमें लॉन्ग एक्शन कौन सा है और शॉर्ट एक्शन कौन सा है। तो शी वॉज कुकिंग द फूड, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस एक्शन था, ये एक्शन परफॉर्म हो रहा था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लॉन्ग एक्शन, लॉन्ग एक्शन। नेक्स्ट है हर मदर केम इनटू द किचन, ये हमारा कैसा है, तभी उसकी मम्मी किचन के अंदर आ गई। तो ये क्या बता रहा है, शॉर्ट एक्शन को बता रहा है। शॉर्ट एक्शन का जो स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। लॉन्ग का क्या था, तो लॉन्ग का था सब्जेक्ट प्लस में वाज वर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड, ठीक है। तो चेक करते हैं कि दोनों हैं प्रॉपर टेंस में या नहीं है। तो यहाँ पे वाज वर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वाज कुकिंग, ठीक है, कोई एरर नहीं है लॉन्ग एक्शन के अंदर। शॉर्ट वाले में देखते हैं, हर मदर केम्स इनटू द किचन, तो यहाँ पे क्या आ गया, कम्स। कम्स यूज किया जाता है पास्ट प्रेजेंट टेंस के अंदर, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट में चला गया, जबकि होना किस में चाहिए था, पास्ट इंडेफिनाइट में। तो केम हट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम्स हट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। अब कोई एरर नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, एज शी वॉज कुकिंग द फूड हर मदर केम इनटू द किचन, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, जितना आपको यहाँ समझाया गया है वो क्या है, मोर देन सफिशिएंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बस इसी को ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, और प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है आप ट्राई करते रहें। आप अपनी तरफ से भी क्वेश्चन को क्या है ढूंढ के उनको भी सॉल्व करते रहें, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।